हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विद्युत विभव और धारिता से संबंधित नए टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बिंदु O पे एक धन Q आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इससे x दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया है A। O से x दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया है क्या, A, तथा A से डेल x दूरी पे हमने एक बिंदु ले लिया है क्या, B। O से x दूरी पे एक बिंदु A लिया है तथा A से डेल x दूरी पे हमने एक बिंदु B लिया है। A पे विभव VA या फिर हम इसे V ही ले सकते हैं तथा B पे जो विभव है उसे हम V माइनस डेल V लेते हैं। ये हमारा धनावेश है। अगर हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो गई। अब यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच हमारे पास एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 रखा हो, तब इस धन Q आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, जिस बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही दिशा में F। यहाँ आप देखिए O से बिंदु A की दूरी क्या है, x है। अगर हम O से बिंदु B की दूरी देखें तो क्या होगी, x प्लस डेल x। यहाँ बिंदु A पे हमने विभव लिया है V और बिंदु B पे हमने विभव लिया है क्या, V माइनस डेल V। ऐसा क्यों लिया हमने, ये जो डेल V है वो सूक्ष्म विभव को प्रदर्शित कर रहा है और डेल x जो है वो सूक्ष्म दूरी को। इससे पहले हमने जब विभव पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, तो उसका व्यंजक आपके पास आया था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि V जो है किसी बिंदु पर विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, आवेश से जैसे दूरी बढ़ रही है, वैसे विभव का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगता है। इसलिए यहाँ पे विभव क्या लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, सूक्ष्म है, अल्प है, इसलिए हमने यहाँ पे जो विभव में परिवर्तन हो रहा है उसे भी हमने क्या लिया, सूक्ष्म परिवर्तन लिया है। चलिए इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी कि B से A तक लाने में कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश या इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज को डेल x दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू, हमें मालूम है कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल हमने लेते हैं F और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल x, वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि हमें इस आवेश को B से A तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है धन Q आवेश पर लगने वाले बल के विरुद्ध। तो यहाँ पे हमारा डेल W इक्वल टू हो गया F इंटू माइनस डेल x, डेल W इक्वल टू माइनस F इंटू डेल एक्स। इक्वेशन ले लेते हैं इसे फर्स्ट। हमें एक संबंध
हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू होता है F/Q0। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इसे। यदि हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो F इक्वल्स टू हमें मिलेगा E इंटू Q0। इक्वेशन फर्स्ट में हम F की वैल्यू रख देंगे। समीकरण एक में किसका मान रखने पर? F का मान रखने पर। इक्वेशन फर्स्ट में F की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल W इक्वल्स टू माइनस F की वैल्यू हो गई हमारे पास Q0 इंटू E एंड डेल X। इसे हम लिख सकते हैं डेल W अपॉन Q0 इक्वल्स टू माइनस E इंटू डेल X। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यहाँ हम दो बिंदुओं के बीच A और B ले लिए हैं, तो हमारे पास दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है किए गए कार्य तथा उस आवेश के परिमाण की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, बिंदु A पर विभव कितना है आपके पास? V है, और बिंदु B पर विभव कितना है? V माइनस डेल V। हमें मिलेगा डेल W अपॉन Q0 इक्वल्स टू V माइनस V प्लस डेल V। ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा डेल W Q0 इक्वल्स टू डेल V। इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है, डेल W अपॉन में Q0 इक्वल्स टू माइनस E इंटू डेल X। ये पूरा हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितने का है? डेल V का। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से मान रख दीजिए किसका? डेल W अपॉन Q0। इसकी वैल्यू हमने कितनी मेजर की अभी? डेल V। तो यहाँ पे हम उसकी जगह रख रहे हैं डेल V, और डेल V इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा माइनस E इंटू डेल X। यहाँ से E की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो E की वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल X। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड। यहाँ पे डेल V इक्वल्स टू हमने लिया है माइनस E इंटू डेल X। E की वैल्यू हमने निकाल ली है, आप डेल X को इसके अपॉन में ले आए तो डेल V अपॉन डेल X है, और माइनस का माइनस इक्वल्स टू क्या आ गया? E। मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, तो E इक्वल्स टू मिला माइनस डेल V अपॉन डेल X। डेल V क्या है? विभव में परिवर्तन, और डेल X क्या है? दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध को प्रदर्शित करता है। माइनस चिन्ह आपका ये दर्शाता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव का मान घटने लगता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात ऐसे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव का मान एक समान होता है। अर्थात यदि विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु स्थित हो तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो शून्य होता है। इस प्रकार यदि हम किसी विद्युत आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करें तो वहां पे हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता, और समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। देखते हैं समविभव पृष्ठ किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक धन आवेश रखा हुआ है, तो धन आवेश में इस हमें मालूम है कि धन आवेश से बल रेखाएं निकलती है, तो ये हमने ड्रॉ किया है।
ये विद्युत बल रेखा है जो धन आवेश से बाहर की ओर निकल रही है। इस पे अगर हमें समविभव पृष्ठ बनाना हो तो किस प्रकार बनेगा? ये देखिए, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस तरह से ये हमारा एक धन आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ है। और ये जो आपको तीर के निशान जो दिख रहा है, ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं जो इस समविभव पृष्ठ के लंबवत है। इनकी दिशा जो है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये जो आपको ये जो मैंने गोल बनाया हुआ है, ड्रॉ किया गया है, ये संकेंद्रीय जो गोले बने हुए हैं, ये आपके समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित करते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान है तथा इसके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा और किसी आवेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि हम ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश में हमें मालूम है कि विद्युत बल रेखा जो है ऋण आवेश पे आके समाप्त होती है। ये हमने लिखा, ऋण आवेश पे आके ये इस तरह से बल रेखा जो है वो समाप्त हो रही है। हमें इस पर समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना है, बनाना है। ये संकेंद्रीय काल्पनिक गोले हैं, देखिए। इस तरह से ये आपके समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहे हैं एक ऋण आवेश के लिए। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत है तथा ऋण आवेश पे विद्युत बल रेखाएं जो है वो ऋण आवेश पे आके समाप्त होती हैं या ऋण आवेश पे आके मिलती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धन आवेश पे और ऋण आवेश पे ये दो समविभव पृष्ठ मैंने बनाए हुए हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, अर्थात इसके किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान शून्य होता है या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है और कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। धन आवेश से के चारों ओर जो समविभव पृष्ठ बना हुआ है, तो ये आपका धन आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ को हमने प्रदर्शित किया हुआ है और ये जो है आपको तीर के निशानों के द्वारा जो दर्शाया गया है, ये आपके विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। धन आवेश से बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती है या प्रारंभ होती है तथा विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। इसी प्रकार ऋण आवेश पे विद्युत बल रेखाएं आके समाप्त होती हैं। तो इसके चारों तरफ हमने समविभव पृष्ठ बनाया हुआ है। इसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव का मान जो है वो एक समान है तथा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता। इस प्रकार समविभव पृष्ठ हमने पढ़ा। समविभव पृष्ठ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। हमें मालूम है कि दो या दो से अधिक आवेश एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, जिनके कारण उन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में या फिर उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उन आवेशों के निकायों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बिंदु A पर धन Q आवेश एक बिंदु आवेश है तथा बिंदु B जो बिंदु A से R दूरी पर स्थित है। बिंदु B पे हमने धन Q2 आवेश लिया है, तो माना Q1 और Q2 आवेश जो है एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तब इस A पर स्थित इस धन Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर विभव A पर
स्थित धन Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा? VB मान लेते हैं। VB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। हम जानते हैं कि अनंत पे विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। अनंत पे विभव के मान को शून्य माना जाता है। तो V अनंत, V इनफाइनाइट हमने ले लिया क्या? 0। अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। यदि हम इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाएं, प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के होगा। विभवांतर VB माइनस V इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या होगा? हमारे पास VB की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R और V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R माइनस 0। इस तरह से हमको मिल गया VB माइनस V इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तब किया गया कार्य हमें मालूम है, विभवांतर की परिभाषा से पढ़ा है हमने, डेल V इक्वल्स टू होता है W/Q। तो अगर हम यहां से W की वैल्यू निकालें तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? डेल V इंटू Q। हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं। तो अनंत से बिंदु B तक लाने में जो विभवांतर है VB माइनस V इनफाइनाइट, इसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। तब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू बिंदु B पे आवेश रखा हमने Q2 और विभवांतर है हमारे पास VB माइनस V इनफाइनाइट। W इक्वल्स टू Q2 इंटू हमने विभवांतर निकाला है VB माइनस V इनफाइनाइट कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इस तरह से W इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये जो किया गया कार्य है यही आवेशों के निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इसे हम U से डिनोट करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, और U इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इक्वेशन ले लेते हैं इसे फर्स्ट। जब ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में स्थित हो तब की कंडीशन पे, दोनों बिंदु आवेश कहाँ पे स्थित हो? वायु या निर्वात पे।
यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो तो उस समय विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। इक्वेशन लेते हैं हम इसे सेकंड। इस तरह से ये आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो कि किए गए कार्य के रूप में आवेशों के निकाय में संचित होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो आवेश, यदि वो सजातीय आवेश हो, लाइक चार्जेस हो, तो सजातीय आवेशों में हमें मालूम है कि क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यदि दो आवेश, यदि सजातीय आवेश है तो उन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन यदि सजातीय आवेशों में दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाया जाए, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और ऑलरेडी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में हमें कुछ कम कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती है। इसी तरह यदि हमारे पास अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक मीन्स विजातीय आवेश, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो अगर हमारे पास विजातीय आवेश है, दो आवेश है और दोनों क्या है, विजातीय, हमें मालूम है विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जब दो आवेश विजातीय आवेश है तो उन्हें एक दूसरे के समीप लाने पर, समीप लाने के लिए किया गया कार्य निकाय के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटती है। किंतु आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने के कारण, अर्थात जब दोनों आवेश विजातीय आवेश हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाया जाए, तो दोनों आवेश विजातीय होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किंतु जब उसे हम दूर ले जाते हैं तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। इस प्रकार अगर सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश मीन्स सेम चार्ज, प्लस और प्लस या फिर माइनस और माइनस, तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, ऑलरेडी प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। तो दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी। तथा उन्हें जब हम दूर ले जाते हैं तो वो ऑलरेडी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो घटती है। तथा अनलाइक चार्जेस यानी कि विजातीय आवेशों में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में हमें कुछ कम कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो उस समय विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है, घटने लगता है। लेकिन जब दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना होता है, अगर वो विजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, तो आकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, जिससे उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो इस तरह से आज हमने देखा दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आई होप आप लोग को आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और आगे भी बने रहें हमारे साथ, हम आपके लिए और अगले वीडियो में इसके नए टॉपिक्स लेके आएंगे। धन्यवाद।